हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माइंड टेक्निकल। आज की इस वीडियो में हम लोग कोल माइंस रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जितने भी नोटिस भेजे जाते हैं चीफ इंस्पेक्टर को, रीजनल इंस्पेक्टर को या अदर अथॉरिटी को बाय एजेंट, ओनर या फिर मैनेजर, उन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप ओवरमैन माइनिंग की तैयारी कर रहे हैं फॉर बीसीसीएल या कोल इंडिया के अदर सब्सिडीज के लिए, या फिर अगर आप डीजीएमएस के फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, तो आपके लिए भी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मैक्सिमम जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं उनमें से अराउंड 40% जो व्यूवर्स हैं वो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और बेहतर वीडियो बनाने के लिए, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम लोग कोल माइंस रेगुलेशन में जितने भी नोटिस हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम लोगों ने टेबल के फॉर्म में सारा कंटेंट को रखा है, जिसमें आपको सबसे पहले यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिखाई देगा, यानी नोटिस है वो किस पर्पज़ के लिए है। दूसरा, कौन भेज रहा है, किसे भेज रहा है, समय कितना पहले आपको भेजना है, कितना बाद में भेजना है, और इसके साथ में अगर कोई अटैचमेंट या अदर डिटेल्स है तो उसको भी यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं नोटिस ऑफ ओपनिंग, यानी माइनिंग ऑपरेशन शुरू करने के लिए नोटिस। ये नोटिस भेजा जाता है बाय एजेंट, ओनर या फिर मैनेजर के द्वारा ये भेजा जाता है, और किसी भेजा जाता है चीफ इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। भेजना कब है? तो माइनिंग ऑपरेशन करने से कम 1 महीना पहले भी भेजना है, और जब माइनिंग ऑपरेशन शुरू हो गया है तो तुरंत बाद भी भेजना है, यानी बिफोर नोटिस भी है और आफ्टर नोटिस भी है। बिफोर नोटिस एटलीस्ट 1 मंथ बिफोर भेजना है, और जो आफ्टर नोटिस है वो माइनिंग ऑपरेशन शुरू होने के बाद फोर्थविथ आपको भेजना है, यानी तुरंत भेजना है। इसके साथ में क्या क्या अटैचमेंट्स लगेंगे? तो आपको इसमें लगेगा साथ में एक सर्फेस प्लान, एक स्पेशल प्लान और एक SMP यानी सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान। और ये स्पेशल प्लान जो है उसमें क्या मेंशन रहेगा? तो ये जो स्पेशल प्लान है इसमें खदान की माइन बाउंड्रीज जो है मेंशन की रहेंगी, शाफ्ट होंगे, ओपनिंग होगा खदान का, ट्राई जंक्शन या रेवेन्यू पिलर होगा, और सरफेस में अगर कोई अदर प्रोमिनेंट या परमानेंट फीचर्स है तो उसको भी उस प्लान में हमको मेंशन करना होगा। तो ये हुआ नोटिस ऑफ ओपनिंग। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अबैंडनमेंट, क्लोजर या फिर डिसकंटिन्यूअस का नोटिस। तो ये जो भेजा जाता है खदान बंद करने का, स्थगित करने का, ये अगेन एजेंट, मैनेजर, ओनर के द्वारा भेजा जाता है। चीफ इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भेजा जाता है। बंद करने से या स्थगित करने से कम से कम 30 दिन पहले भेजा जाता है, और जब बंद हो जाता है तो फिर 7 दिन के अंदर भेजा जाता है। और इसके साथ जब भी आप ये नोटिस भेज रहे होंगे तो उस नोटिस में आपको मेंशन करना पड़ेगा कि रीज़न क्या था बंद करने का, कितने लोग जो है प्रभावित होंगे इस खदान बंद करने से या स्थगित होने से। तो ये हुआ अबैंडनमेंट, क्लोजर और डिसकंटिन्यूएंस। अब नेक्स्ट बात करते हैं माइन रीओपनिंग, नोटिस ऑफ रीओपनिंग। जब भी खदान को दोबारा खोलना है तो उसके लिए नोटिस जो है एजेंट, मैनेजर, ओनर देते हैं, चीफ इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देते हैं। कम से कम 30 दिन पहले आपको देना पड़ेगा, और जब रीओपन हो गया तो रीओपन होने के बाद तुरंत भी आपको भेजना पड़ता है। तो यहाँ पर भी देखिए बिफोर नोटिस भी है और आफ्टर नोटिस भी है। बिफोर नोटिस आपको कम से कम 30 दिन पहले, और जैसे रीओपनिंग शुरू हो गया तो फिर आपको तुरंत बाद आपको भेज देना है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे चेंज इन नेम, ओनरशिप एंड ओनर ऑफ एड्रेस। अगर खदान के नाम में चेंज होता है, खदान के ओनरशिप में चेंज होता है, या फिर खदान का जो ओनर है उसका एड्रेस चेंज होता है, तो उसके लिए नोटिस जो है एजेंट, मैनेजर, ओनर देंगे, चीफ इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर को देंगे। ऐसा चेंज होने के 7 दिन के अंदर देंगे। नेक्स्ट बात करें तो वो है अपॉइंटमेंट और टर्मिनेशन ऑफ एजेंट, मैनेजर, ETC। जब भी एजेंट, मैनेजर, वेंटिलेशन ऑफिसर, सेफ्टी ऑफिसर, इसके अलावा आपके इंजीनियर्स, सर्वेयर, तो इन सब का जब भी नियुक्ति होता है या फिर इनकी जो है टर्मिनेशन हो जाती है, तो उसके लिए नोटिस जो है खदान की एजेंट, मैनेजर या ओनर चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को भेजते हैं, और ऐसा अपॉइंटमेंट या टर्मिनेशन होने के 7 दिन के अंदर भेजते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नोटिस ऑफ एक्सीडेंट्स के बारे में। यहाँ पे नोटिस ऑफ एक्सीडेंट मैंने यहाँ पे 3 अलग अलग नोटिस लिखे हैं। पहला नोटिस ऑफ एक्सीडेंट है फॉर्म 4A का। तो फॉर्म 4A जो है भेजा जाता है बाई एजेंट, मैनेजर, ओनर। ये किसे भेजा जाता है? ये भेजा जाता है चीफ इंस्पेक्टर को, रीजनल इंस्पेक्टर को और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भेजा जाता है। लेकिन अगर ऐसा एक्सीडेंट में किसी को सीरियस बॉडली इंजरी हो गई है या फिर फैटल यानी डेथ हो गई है, तो यहाँ पर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ कंपनसेशन को भी भेजा जाता है। और अगर ये जो एक्सीडेंट हुआ है ये बिजली के कारणों से हुआ है तो इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर को भी यहाँ पे भेजा जाता है। अब ये जो नोटिस है फॉर्म 4A में कब भेजना है? तो एक्सीडेंट होने के 24 घंटे के अंदर आपको ये भेज देना है। इसके अलावा ठीक है, ये तो आपको नोटिस भेजना है फॉर्म 4A में। जैसे ही कोई एक्सीडेंट होती है, डेंजरस अकरेंस होता है, सीरियस बॉडी इंजरी होता है ना, या फेटल होता है, डेथ होता है, तो नोटिस भेजने से पहले ओनर, एजेंट और मैनेजर तीनों में से कोई भी रीजनल इंस्पेक्टर को तुरंत जो है इसकी इन्फॉर्मेशन आपको देना है। ठीक है, तुरंत आपको इन्फॉर्मेशन देना है रीजनल इंस्पेक्टर को, और विद इन 24 आवर्स आपको नोटिस भेजना पड़ेगा चीफ इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट
अगर फेटल एक्सीडेंट हुआ है या सीरियस बॉडी इंजरी हुई है तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ कंपनसेशन। अगर इलेक्ट्रिकल कारणों से एक्सीडेंट हुआ है तो इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर को भी भेजना है। नेक्स्ट अभी हम लोग बात करते हैं नोटिस ऑफ एक्सीडेंट इन फॉर्म 4B। तो फॉर्म 4B का भी नोटिस जो है एजेंट मैनेजर ओनर ही भेजते हैं, चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को सिर्फ भेजते हैं, और ऐसा होने के 7 दिन के अंदर आपको भेजना पड़ेगा। ठीक है, ये किस लिए भेजते हैं? जब भी किसी की डेथ हो जाती है या सीरियस बॉडी इंजरी हो जाता है तब हम लोग नोटिस फॉर्म 4B में भेजते हैं टू द चीफ इंस्पेक्टर एंड इंस्पेक्टर 7 दिन के अंदर। नेक्स्ट जो नोटिस है वो अगेन नोटिस ऑफ एक्सीडेंट है, लेकिन ये है इन फॉर्म 4C। तो फॉर्म 4C का भी नोटिस एजेंट मैनेजर या ओनर भेजते हैं, चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को भेजते हैं। जो अफेक्टेड पर्सन है, जो एक्सीडेंट जिसका हुआ है पर्सन, वो ड्यूटी ज्वाइन करता है तो ड्यूटी ज्वाइन करने के 15 दिन के भीतर ये नोटिस भेजते हैं चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को। नेक्स्ट अभी हम लोग बात करेंगे नोटिस ऑफ डिजीज़। तो नोटिस ऑफ डिजीज़ भी एजेंट मैनेजर ओनर भेजते हैं। किसको भेजते हैं? चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, मेडिकल इंस्पेक्टर, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ कंपनसेशन। कब भेजते हैं? तो विद इन 3 डेज यानी 3 दिन के अंदर भेजते हैं। नेक्स्ट आता है मीटिंग ऑफ बोर्ड का नोटिस। कोल माइंस रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जो बोर्ड है, बोर्ड का जब भी मीटिंग होगा तो वो जो मीटिंग है बोर्ड का, तो उसकी सूचना चेयरमैन द्वारा साइन किया हुआ या सेक्रेटरी द्वारा साइन किया हुआ भारत में अवेलेबल सभी बोर्ड के मेंबर को भेजी जाती है, कम से कम 10 दिन पहले भेजी जाती है। तो ये हुआ इसका डिस्क्रिप्शन, सेंट बाई, सेंट टू, टाइम एंड अटैचमेंट डिटेल्स। इसके अलावा और भी है, पर आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने ऑलरेडी कोल माइंस रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, माइन रूल 1955 के अकॉर्डिंग, माइन रेस्क्यू रूल के अकॉर्डिंग, MBTR के अकॉर्डिंग जितने भी फॉर्म्स हैं, चाहे फॉर्म 1A हो, 2A हो, फॉर्म A हो, फॉर्म जो है P हो, फॉर्म P1 हो, इन सब के बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट जो है हमारी बनी हुई है वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। सिमिलरली हम लोग ने एनुअल रिटर्न जितने भी हैं कोल माइंस रेगुलेशन में, माइंस रूल में, माइंस रेस्क्यू रूल में, MBTR में, सभी एनुअल रिटर्न्स को, रिटर्न रिपोर्ट्स को हम लोग ने डिस्कस कर दिया है। जितने भी शेड्यूल्स हैं माइंस रूल में या रेस्क्यू रूल में, उनको भी डिस्कस कर दिया है। और रिसेंटली हम लोगों ने अभी अपलोड किया था कि कौन कौन से दिन में कौन कौन सी जांच करनी है, इसको भी हम लोगों ने अपलोड कर दिया। तो प्लीज़ ये सब वीडियो भी आप देख लीजिए, क्योंकि ये सारे वीडियो आपके आने वाले BCCL की जूनियर ओवरमैन या फिर फर्स्ट क्लास या फिर सेकंड क्लास एग्जामिनेशन में काफ़ी ज़्यादा चांसेस है इससे सवाल आने के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो नोटिस है वो है मैनेजर ऑथराइजेशन का। जब भी आप किसी को मैनेजर का ऑथराइजेशन देते हैं तो इसके नोटिस जो है एजेंट मैनेजर ओनर जो है देता है, रीजनल इंस्पेक्टर को देता है, और वो तुरंत देता है। और जब भी वो नोटिस देगा तो रीज़न देगा कि क्यों हमने जो है ऑथराइजेशन दिया है मैनेजर का, इस पर्सन को, क्वालिफिकेशन इस पर्सन का क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, कब ऑथराइजेशन शुरू हो रही है, कब ऑथराइजेशन खत्म हो रही है, सारे डिटेल्स आपको भेजना पड़ेगा। नेक्स्ट है न्यू वाइंडिंग इंस्टॉलेशन का। जब भी खदान में अपने यहाँ वाइंडिंग इंस्टॉल करते हैं या किसी एक भाग से दूसरे भाग में आप जो है वाइंडिंग को शिफ्ट करते हैं तो उसका नोटिस एजेंट मैनेजर ओनर चीफ इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर को भेजेगा कम से कम 60 दिन पहले। और इस नोटिस के साथ जो भी आपके वाइंडिंग इंस्टॉलेशन की जब सभी डिटेल्स हैं, स्पेसिफिकेशंस हैं कि ड्रम का साइज, रोप का साइज, ये सारा डिटेल्स आपको भेजना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट है नोटिस ऑफ सेविंग्स। नोटिस ऑफ सेविंग्स रेगुलेशन नंबर 114 में मेंशन है। तो इसमें बोला गया है कि जो भी गैलरी का जो साइज़ है जो मेंशन है रेगुलेशन 111 में, जैसे कि हाइट 3 मीटर मैक्सिमम विथ 4.8 मीटर मैक्सिमम, और पिलर का साइज ही मेंशन है कि मिनिमम इतना पिलर होना चाहिए उस टेबल में। तो जब भी आप जो है किसी पिलर के थ्रू आप कोई गैलरी ड्राइव करते हैं जिससे पिलर का साइज जितना होना चाहिए रेगुलेशन के अकॉर्डिंग वो नहीं रह पाता, उसे छोटा हो जाता है, या फिर आप गैलरी के साइज को बड़ा कर देते हैं, ऊंचाई बढ़ा देते हैं, चौड़ाई बढ़ा देते हैं, यानी जो रेगुलेशंस में जो लिमिट सेट की गई है गैलरी के लिए, पिलर के लिए, उसमें आप जो है उस लिमिट को क्रॉस कर देते हैं, ठीक है, फॉर हॉलेज पर्पस, फॉर वेंटिलेशन पर्पस, फॉर ड्रेनेज पर्पस या कोई दूसरा पर्पस जो खदान के प्रॉपर वर्किंग के लिए जरूरी है। अगर मैनेजर को ऐसा लगता है कि ये ज़रूरी है तो मैनेजर इसकी नोटिस रीजनल इंस्पेक्टर को देगा, कम से कम 14 दिन पहले देगा। और जब ये नोटिस देगा तो उसके साथ में वो एक ऑफसेट प्लान भी अटैच करके देगा जिसमें इस पूरे ऑपरेशन की डिटेल्स वहाँ पे मेंशन की होंगी। तो ये हुआ नोटिस ऑफ सेविंग्स। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं इन्फॉर्मेशन ऑफ अबनॉर्मल सीपेज ऑफ वाटर, यानी सामान्य से ज़्यादा अगर पानी का रिसाव होता है तो उसका जो सूचना है, ठीक है, नोटिस में एक तरह का इन्फॉर्मेशन है वो दिया जाता है, वो दिया जाता है टू द चीफ इंस्पेक्टर एंड इंस्पेक्टर। यहाँ पे कौन देता है उसके बारे में रेगुलेशन मेंशन नहीं है, लेकिन जब भी खदान के सिम में अब नॉर्मल सीपेज ऑफ वाटर हो तो तुरंत इसकी सूचना चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को भेज देनी है, और इस वर्किंग को तब तक आगे नहीं बढ़ाना है जब तक कि हमको चीफ इंस्पेक्टर से परमिशन नहीं मिलती है। तो ये हुआ इन्फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल सीपेज ऑफ वाटर। नेक्स्ट अभी हम लोग बात करेंगे इंटेंशनल फ्लडिंग के बारे में, यानी जानबूझकर अगर आपको खदान में पानी भराना है, और हो सकता है कि आग लग गया उसके कारण या स्पॉन्टेनिटी हो गया उसके कारण अगर आपको खदान में पानी भरना है जानबूझ के, यानी इंटेंशनल फ्लडिंग कराना है, तो उसके लिए एजेंट मैनेजर ओनर जो है चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर
और बगल में जितने भी माइंस है उनके मैनेजमेंट को भेजेंगे नोटिस कम से कम 14 दिन पहले। ये याद कर लेना है। इसके अलावा अगर खदान में आप कोई रिजर्वेयर बनाना चाह रहे हैं, कोई वाटर डैम बनाना चाह रहे हैं, तो इसके लिए भी नोटिस एजेंट मैनेजर ओनर भेजेंगे, रीजनल इंस्पेक्टर को भेजेंगे, कम से कम 14 दिन पहले भेजेंगे। और इसके साथ आपको 2 कॉपीज़ भेजनी होंगी प्लान एंड सेक्शन की, जिसमें जो डैम का डिज़ाइन हो गया, डिटेल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन वगैरह हो गया, ये सारा कुछ आपको बताना होगा कि इसका थिकनेस ये है, इस मटेरियल से बना हुआ है, ये सारा आपको बताना होगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है इंस्टॉलेशन ऑफ बूस्टर फैन। अगर आप भूमिगत खदान में, खासकर फायरी सीम, सेकेंड और थर्ड डिग्री सीम में अगर आप बूस्टर फैन इंस्टॉल कर रहे हैं, तो इंस्टॉल करने से कम 7 दिन पहले आप एजेंट मैनेजर ओनर जो है इसकी सूचना रीजनल इंस्पेक्टर को देगा। और इसके साथ में बूस्टर फैन लगाने से पहले जो भी वेंटिलेशन सर्वे हुआ है कि जो एरिया प्रभावित हो सकता है बूस्टर फैन लगाने से, तो उस जगह का जो वेंटिलेशन सर्वे हुआ है अफेक्टेड एरियाज़ का, उसका भी डिटेल भेजना पड़ेगा टू द रीजनल इंस्पेक्टर। नेक्स्ट आते हैं एक्सप्लोरेशन ऑफ मीथेन। देखिए 2 चीज़ें, एक्सप्लोरेशन एंड एक्सट्रैक्शन। एक्सप्लोरेशन का मतलब हम लोग पता करें, खोजबीन करें मीथेन का, ठीक है। कोल माइन मीथेन एक्सट्रैक्शन करना हो, अबंडेंट माइन मीथेन एक्सट्रैक्शन करना हो, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या मीथेन की तलाश करते हैं, खोजबीन करते हैं, तो उसको बोलते हैं एक्सप्लोरेशन। जब हमको मिल जाता है सफिशिएंट क्वांटिटी में, तब फिर हम लोग क्या करते हैं, उसका एक्सट्रैक्शन करते हैं। तो यहाँ पर है एक्सप्लोरेशन। तो मीथेन का जब भी एक्सप्लोरेशन करना होगा तो उसके लिए नोटिस जो है एजेंट मैनेजर ओनर देंगे, चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को देंगे, कम से कम 6 महीना पहले देंगे। और इसके साथ बहुत सारी चीज़ें जाती हैं, ठीक है, सबको तो मेंशन करना जरूरी जो है नहीं हो पाया इसमें, पर आपको ये याद रखना है कि 6 महीने पहले जो भेजते हैं एजेंट मैनेजर ओनर, चीफ इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर को नोटिस ऑफ मीथेन एक्सप्लोरेशन, तो उसके साथ प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट भेजा जाता है, मैनर ऑफ एक्सप्लोरेशन भेजा जाता है, कौन ऑर्गेनाइजेशन, कौन एजेंसी या कौन कॉन्ट्रैक्टर शामिल है इस काम के लिए, मैन पावर, मशीनरी, ठीक है, सारा डिटेल आपको भेजना पड़ता है। नेक्स्ट आता है एक्सप्लोरेशन रिपोर्ट सबमिशन। जब आपका मीथेन एक्सप्लोरेशन का जो काम है वो कंप्लीट हो जाता है, तो उसका जो रिपोर्ट है वो एजेंट मैनेजर ओनर, चीफ इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर को तुरंत भेज देते हैं। और इसके साथ में जो पूरा एक्सप्लोरेशन रिपोर्ट है, पूरा डिटेल रिपोर्ट, वो उसको भेज देते हैं। नेक्स्ट आता है अबैंडनमेंट और डिसकंटिन्यूएंस ऑफ फर्दर एक्सप्लोरेशन। अगर एक्सप्लोरेशन का काम बंद करते हैं या स्थगित करते हैं, तो उसके लिए नोटिस जो अगेन एजेंट मैनेजर ओनर भेजेंगे, चीफ इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर को भेजेंगे, तुरंत भेजेंगे। और इसके साथ प्लान ऑफ सेक्शन भेजेंगे, जिसमें बोरहोल की डायमीटर, बोरहोल का डेप्थ, बोरहोल का डायरेक्शन, ठीक है, एक्सटेंट ऑफ वाटर, गैस, ETC आपको यहाँ पे भेजना पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मीथेन। यानी एक्सप्लोरेशन हो जाने के बाद जो हम लोग एक्सट्रैक्शन करते हैं, तो एक्सट्रैक्शन का जो नोटिस है वो एजेंट मैनेजर ओनर भेजते हैं टू द चीफ इंस्पेक्टर एंड रीजनल इंस्पेक्टर कम से कम 30 दिन पहले। और इस नोटिस के साथ आपको डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी भेजना पड़ता है। इसके अलावा क्या है, अबैंडनमेंट और डिसकंटिन्यूएंस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मीथेन। यानी जो मीथेन आप एक्सट्रैक्ट कर रहे थे उसको अगर बंद करते हैं या स्थगित करते हैं, तो उसका नोटिस एजेंट मैनेजर ओनर भेजेंगे, चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को भेजेंगे, कम से कम 60 दिन पहले भेजेंगे। और इस नोटिस के साथ उसमें आपको मेंशन करना होगा कि क्या रीजंस हैं, ठीक है, ये खदान जो है एक्सट्रैक्शन ऑफ मीथेन जो है अबैंडन करने का या डिसकंटिन्यू करने का, प्लान एंड सेक्शन भी इसमें डाल देंगे, साथ में अटैच कर देंगे। और कौन कौन से प्रोटेक्टिव कार्य किए गए हैं सीलिंग करने के लिए बोरहोल को, है ना, बोरहोल को सील करने के लिए, तो अन्य जो प्रोटेक्टिव काम किए गए हैं उसका भी आपको पूरा डिटेल भेजना पड़ेगा। इसके अलावा लास्ट में है चेंज इन द बाउंड्री ऑफ द माइन। अगर खदान के जो माइन बाउंड्री है उसमें अगर चेंज होता है, बढ़ जाए माइन बाउंड्री कम हो जाता है, तो उसकी सूचना, उसकी नोटिस एजेंट मैनेजर ओनर, चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देंगे, ऐसा चेंज होने के 7 दिन के अंदर। तो ये हुआ आज का कंप्लीट वीडियो ऑन नोटिस एज पर सीमा 2017। जाते जाते मैं आप लोगों से एक सवाल देना चाहता हूँ, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि नोटिस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ सर्वेयर शाल बी सेंट टू ऑप्शन नंबर ए एजेंट ओनर और मैनेजर, ऑप्शन नंबर बी चीफ इंस्पेक्टर, ऑप्शन नंबर सी चीफ इंस्पेक्टर एंड रीजनल इंस्पेक्टर, एंड ऑप्शन नंबर डी चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये हुआ आज का कंप्लीट वीडियो। जाते जाते मैं आप लोगों से कहूँगा कि मैक्सिमम जो लोग हैं, ठीक है, अराउंड 40% जो लोग हैं वो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम लोग को ज़्यादा मोटिवेशन मिले और हम लोग ज़्यादा कंटेंट आपके लिए अपलोड कर पाएँ। मिलता है एक और ऐसी वीडियो में। टिल देन एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।